बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले खबर दें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास 12 अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी गई। बाकी मानदा अजला के तरक्याती प्रोग्राम से मुतालिक इजलास कल दोबारा होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना था कि तजावुज़ात का खात्मा और सफाई का मयार बरकरार रखना बड़ा चैलेंज है। वक्त बहुत कम है, आवाम के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, इस इजलास का अहवाल बताइएगा। देखें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये एक अहम इजलास हुआ जिसमें तकरीबन 6 घंटे तक तफसीली मामला का जायजा लिया गया। सियासी प्रोग्राम पेशरफ के हवाले से तारीख में पहली मरतबा मरियम नवाज शरीफ ने 12 अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी है। बाकी मानदा अजला के तरक्याती प्रोग्राम इंसदाद तजावुज़ात ब्यूटिफिकेशन से मुतल्लिक इजलास कल 20 मई को तलब कर लिया गया है। सूबा भर के तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के इजलास में शिरकत और डिस्ट्रिक्ट में ब्यूटिफिकेशन इंसदाद तजावुज़ात का ऑपरेशन का जायजा लिया गया है। मरियम नवाज शरीफ ने तजावुज़ात का खात्मा और सफाई का मेयार बरकरार रखना के हवाले से कहा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को परफॉर्मेंस के लिए मुकम्मल आज़ादी दी, किसी को फैसलों पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं होगी। अरकान असम्बली भी अपने जिला में बेहतरी की तारीफ करते हैं। परफॉर्मेंस में हमारा मुकाबला किसी साबका हुकूमत से नहीं बल्कि मजमूई परफॉर्मेंस बेहतर रही मगर बेहतरी की बहुत गुंजाइश मौजूद है। इजलास में ये भी फैसला किया गया कि तमाम तस्वीरों के रोड, मार्केटों और बाजारों के पायदार अपलिफ्टिंग का फैसला किया गया। मरियम नवाज शरीफ का शहर में मॉडल रास्ता स्टैंड बनाने का हुक्म दिया है। मरियम नवाज शरीफ की लैंड एक्विजिशन के लिए राजी मुतासिरीन को मार्केट रेट पर अदायगी के इल्जाम दिए गए। तजावुज़ात के खात्मे के बाद वागुजार कराई सरकारी अराजी की CCTV मॉनिटरिंग का हुक्म दिया है। इंतजामी अफसरान को तजावुज़ात के खात्मे के लिए रोजाना विजिट करने का हुक्म दिया है, जबकि रोड के दरमियान बिजली के खंभों को उठाने के लिए इक़दाम भी जारी किए गए हैं। शहरों में बाजार और मैसर सरकारी अराजी पर स्पोर्ट्स एरिया और बर्फास्त कायम करने के इक़दाम दिए गए हैं। इसी तरह फैसलाबाद के हवाले से भी मामला ज़ेरे गौर है। रावलपिंडी, सरगोदा, साहिवाल के हवाले से भी आज ही होने वाले इजलास में फैसले लिए गए हैं। मुल्तान के हवाले से भी जो है वो फैसले लिए गए हैं। मुल्तान शहर में 22 बस स्टॉप बनाने की मंजूरी दी गई है। इसी तरह मुल्तान के शेरशाह इंटरचेंज और लियाकताबाद रोड की अपलिफ्टिंग का भी फैसला किया गया है। सियालकोट डेरा गाजी खान के हवाले से भी इजलास में फैसले लिए गए। बहावलपुर और गुजरांवाला के इजलास के हवाले से भी इजलास में बड़े फैसले लिए गए हैं। जी हसन रजा तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिंडिकेट इजलास फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी को एडहॉक की बुनियाद पर मुलाज़मीन की तैनाती की मंजूरी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि पंजाब की तिबी दर्सगाहों में मेडिकल एजुकेशन को फ़रोग़ दे रहे हैं। आवाम को तिबी सहूलियात देना अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद जान लेते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, इस इजलास बारे बताइएगा। की 2-3 दिन हो गए ऐसे ही हो रहा है प्रॉब्लम। सज्जाद से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से इस खबर के मुतालिक अपडेट करते चलें कि सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिंडिकेट इजलास फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी को एडहॉक की बुनियाद पर मुलाज़मीन की तैनाती की मंजूरी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि पंजाब की तिबी दर्सगाहों में मेडिकल एजुकेशन को फ़रोग़ दे रहे हैं। आवाम को तिबी सहूलियात देना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिंडिकेट इजलास फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी को एडहॉक की बुनियाद पर मुलाज़मीन की तैनाती की मंजूरी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि पंजाब की तिबी दर्सगाहों में मेडिकल एजुकेशन को फ़रोग़ दे रहे हैं। आवाम को तिबी सहूलियात देना अव्वलीन तरजीह है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिंडिकेट इजलास हुआ। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी को एडहॉक की बुनियाद पर मुलाज़मीन की तैनाती की मंजूरी। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं जान लेते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, इस इजलास बारे बताइएगा। जी बिल्कुल जी, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में 40वां सिंडिकेट का इजलास मुनक़्क़िद हुआ है। इजलास के आगाज में हुकूमत पाकिस्तान और ख्वाजा पाकिस्तान की काविशों को खराज तहसीन पेश किया गया। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ने एजेंडाज पेश किया और इजलास के दौरान जो है 39वें सिंडिकेट इजलास के मीटिंग मिनट्स की मंजूरी दी जाएगी। इजलास के दौरान मेडिकल एजुकेशन, एनाटॉमी और कम्युनिटी मेडिसिन में PhD जबकि हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन में मास्टर्स की कोला की मंजूरी दी गई। इस हवाले से इजलास के दौरान यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ पोस्टों पर 11 मुलाजमीन के कंट्रैक्ट में तस्दीक की मंजूरी दी गई। इजलास के दौरान यूनिवर्सिटी को एडहॉक की बुनियाद पर मुलाजमीन की तैनाती
के दौरान पंजाब कीमिया एंड जेनेटिक्स ऑर्डर पर प्रिवेंशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट को DNA एंड हेमाटोलॉजी के लैब के लिए किट्स की खरीदारी की भी मंजूरी दी गई। इजलास के दौरान सर गंगाराम हॉस्पिटल को न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट की CR मशीन, इमरजेंसी न्यूट्रिशन, फायर और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के ICU की 16वीं जो है डायलिसिस मशीनों और एक RO प्लांट, जबकि CSSD मशीनों की मरम्मत और मेंटेनेंस के टेंडर की इजाजत भी दी गई। इजलास के दौरान सर गंगाराम अस्पताल को बल्क मेडिसिन की खरीदारी के फ्रेमवर्क कंट्रैक्ट को टेंडर करने की भी इजाजत दी गई और इजलास के दौरान सर गंगाराम हॉस्पिटल को सर्जिकल डिस्पोजेबल की खरीदारी के फ्रेमवर्क कंट्रैक्ट को टेंडर करने की इजाजत दी गई। इजलास के दौरान सर गंगाराम अस्पताल को तिबी सामान की खरीदारी, सिक्योरिटी सर्विसेज की टेंडर की मंजूरी और जैनिटोरियल सर्विसेज की टेंडर की इजाजत दी गई। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान फीक ने कहा कि भारत के खिलाफ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत से नवाजा है। फातिमा जिला मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से पाकिस्तान के हक में मुनक्कद तकरीबात जो है जी ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी का मामला, निजकारी में दिलचस्पी रखने वाले कारोबारी ग्रुप 3 जून तक निजकारी कमीशन को दरख्वास्त इरसाल कर सकते हैं। PIA की निजकारी के लिए दरख्वास्त के साथ $5,000 अमरीकी डॉलर या 14 लाख रुपए नाकाबिले वापसी इरसाल करने होंगे। हुकूमत PIA के 51% से 100% तक शेयर्स फरोख्त करने का इरादा रखती है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी, निजकारी कमीशन की जानिब से ये फैसला किया गया कि 30 जून तक निजकारी कमीशन ने दोबारा दरख्वास्तें मौसूल की हैं उन ख्वाहिशमंद अफराद की जो PIA के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। इस हवाले से जो 5,000 अमरीकी डॉलर जमा करवाने पड़ेंगे, जो पाकिस्तानी 14 लाख रुपए बनते, और ये रकम नाकाबिले वापसी होगी। PIA की निजकारी के लिए दरख्वास्त के साथ ये रकम अदा करना लाजम करार है। हुकूमत PIA के 51% से लेके 100% तक शेयर्स फरोख्त करने का इरादा रखती है। पिछली बार जब निजकारी का फैसला किया गया तो कम रेट लगने की वजह से निजकारी का अमल रोक दिया गया था। अब दोबारा PIA ने नए तैयारे रूट्स खोले, नए तैयारे चलाए। अब ये उम्मीद की जा रही है कि PIA का अच्छा एक रेट भी मिल सकता है और कारोबारी शख्सियत उनसे वो इसमें दिलचस्पी का भी इजहार करेंगे। जी ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करें मौसम के हवाले से तो आपको बताएं कि शहर के दर्जा हरारत में मामूली कमी, दिन भर कम से कम दर्जा हरारत 26 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मज़ीद जान लेते हैं सामिया सई से। जी सामिया, बताएगा मौसम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। हाँ जी बिल्कुल, रवा हफ्ते में हमने देखा कि शहर का दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा था, लेकिन आज हम देखते हैं कि दर्जा हरारत में मामूली सी कमी जो है वो वाक़या हुई है। बिल्कुल इसी तरह आज दिन भर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। जबकि अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की गई थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिश की जो पेशगोई थी वो 80% चांसेस थे कि शहर में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश हो, लेकिन अब हम देखते हैं कि जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे ही इसके इम्कानात जो हैं वो कम हो गए हैं। इस वक्त बारिश बरसने के इम्कानात महज 20% तक रह गए हैं। अलबत्ता हम ये देखते हैं कि गर्मी में जो है कमी तो वाक़या हुई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि शहरियों को जो है रिलीफ मिल गया। अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि रवा हफ्ते में जिस शिद्दत से हमने गर्मी बर्दाश्त की उससे थोड़ा मामूली सा रिलीफ मिला है, बल्कि जबकि हवा चलने की रफ्तार भी महज 4 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 40% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। रिलीफ तो बहुत मामूली सा मिला है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि शहरियों ने फिर भी थोड़ा बहुत जो है आज के दिन में सुख का सांस लिया, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे कि गर्मी की शिद्दत को जो है वो शहरियों को सामना करना पड़ेगा और हीट वेव का खदशा भी जो है वो बिल्कुल अभी उसी तरह जू का तू है। और हम ये भी देखते हैं कि पहले घंटे में ही सुबह के औकात में जो है शहरी निढाल हो जाते हैं, जबकि शाम के औकात में भी कोई ख़ास ठंडी हवा भी नहीं चलती और हवा चलने की रफ्तार भी जो है बहुत सुस्त होती है। और अगर चलती भी है तो क्योंकि दर्जा हरारत इतना ज़्यादा होता है तो गर्म लू की सूरत में जो है हवा चलती है। और बिल्कुल इस वक्त भी जो है बारिश के चांसेस जो हैं वो अब कम हो चुके हैं और हम देखेंगे कि थोड़ा सा मामूली सा दर्जा हरारत में फ़र्क तो शहरियों को देखने को मिलेगा, लेकिन गर्मी की शिद्दत जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जी, मौसम की सूरत हाल से सामिया सईद हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। तो दूसरी तरफ आपको बताएं कि गर्मी बढ़ते ही लेस्को का सिस्टम तकनीकी खराबियों का शिकार। शहर में बिजली की आंख मचोली ने आवाम को तरपा कर रख दिया है। ट्रांसफार्मर जलने और दीगर वजूहात के बायस मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया। फहद अमीन की रिपोर्ट।
गर्मी बढ़ते ही लेस्को का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तकनीकी खराबियों का शिकार। शहर में बिजली की आंख मचोली ने आवाम को तड़पा कर रख दिया। ट्रांसफार्मर जलने और दीगर वजूहात के बायस मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना मामूल। शालीमार, हरबंसपुरा, कैवेलरी ग्राउंड, वाल्टन रोड, मंसूरा, हंजरवाल और दीगर इलाके बिजली की बंदिश से मुतासिर। लेस्को जराये के मुताबिक सोलर प्रोडक्शन के बायस बिजली की तलब में दिन को कमी हुई। रात के वक्त शहर में बिजली की तलब में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर में दिन के वक्त बिजली की तलब 2700 मेगावाट तक है। शहर में रात को बिजली की तलब 4200 मेगावाट तक जा पहुंची। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में लेस्को के तरसीली निजाम पर लोड बढ़ने से रात को तकनीकी खराबियां ज्यादा रिकॉर्ड की जा रही हैं, जिससे घंटों बिजली बंद रहती है। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। और खबर यह है कि एसपीयू पंजाब पुलिस में प्रमोशंस का सिलसिला जारी। 138 सिक्योरिटी कांस्टेबल्स को हेड कांस्टेबल्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। एसपीयू हेडक्वार्टर्स मनावा में तरक्की पाने वाले एहलकारों को रैंक लगाने की तकरीब। डीआईजी मुंतज़िर मेहदी ने तरक्की पाने वाले एहलकारों को रैंक लगाए। आपको बता रहे हैं कि एसपीयू पंजाब पुलिस में प्रमोशंस का सिलसिला जारी है। 138 सिक्योरिटी कांस्टेबल्स को हेड कांस्टेबल्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, एसपीयू पंजाब पुलिस में प्रमोशन का सिलसिला जारी है। एसपीयू पंजाब पुलिस के 138 सिक्योरिटी कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्कियां दी गई हैं। एसपी हेडक्वार्टर बनावा लाहौर में तरक्की पाने वाले एहलकारों को रैंक लगाने की तकरीब का इंतजाम किया गया। डीआईजी मुंतज़िर मेहदी ने एसएसपी ऑपरेशन उस्मान एजाज बाजवा के हमरा तरक्की पाने वाले एहलकारों को रैंक लगाए। डीआईजी मुंतज़िर मेहदी ने एहलकारों को मुबारकबाद दी और मजीद मेहनत और बेजमी से अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देने की हिदायत जारी की। इस वजह से डीआईजी एसपीयू मुंतज़िर मेहदी का ये कहना है कि मेरिट और सीनियरिटी के मुताबिक महकमा तरक्की हर एहलकार का हक है। मुझे कहना था कि महकमा तरक्की पेशेवराना जिम्मेदारी में इजाफे की और आसार पर ज़्यादा मेहनत की जो है वो मसला किया, क्योंकि पाने वाले अधिकार अपने महकमा फ़राइज़ की अंजामदही के लिए जमी से जो है वो काम करेंगे। जी ठीक है मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि शेराकोट पुलिस की कार्रवाई, साबिक एमपीए की गाड़ी से शराब और असलहा बरामद, 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा अपनी मुद्दत में दर्ज कर लिया है। इस बारे में क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक लीग एमपीए के 3 साथी असला और शराब समेत जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि साबिक एमपीए मौके से गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा अपनी मुद्दत में दर्ज करते हुए फरार मुलजमान की जो है वो तलाश शुरू कर दी है। शेराकोट पुलिस ने स्याह रंग की गाड़ी को मशकूक समझकर रोका। 2 मुलजमान वकार अहमद ने पिस्तौल, रब नवाज से गन और दर्जनों गोलियां जो है वो बरामद की गई। गाड़ी में सवार तीसरे शख्स फरहान फालक से शराब की जो है वो बोतल बरामद हुई। चेकिंग के दौरान चौथा मुलजम गाड़ी लेकर जो है वो फरार हो गया। शेराकोट पुलिस के मुताबिक फरार होने वाला मुलजम जो है वो पाकपतन से साबी ज़ब्त का लीग एमपीए नवीद अली था। मुलजम पुलिस का कहना है कि मकरूर है, जिसकी तलाश जारी है। और इस वजह से एक जो है वीडियो भी सामने आई है, जिसमें गिरफ्तार और फरार के वाक़े के फरार होते हुए लीग एमपी को भी देखा भी जा सकता है। मोबाइल फुटेज में साबिक एमपी नवीद अली को गाड़ी में बैठे हुए भी देखा जा सकता है। फुटेज में एहलकारों की साबिक एमपी से बातचीत करते हुए भी देखा जा सकता है। इस वजह से पुलिस का ये कहना है कि फरार मुलजिम की जो है वो तलाश जारी है। इस वजह से एक खसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। जल्द उसको गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मुतादिद मुलाजमीन की तरक्कियाँ। 9 जूनियर क्लर्क्स को सीनियर क्लर्क के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में साजान, अमारा हनीफ, अली हैदर, मोहम्मद फारूक शामिल। मोहम्मद वसीम, मर्तज़ा, मालिक मौसम हुसैन भी तरक्की पाने वाले में शामिल हैं। सेक्रेटरी पीपीएससी अफजाल अहमद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुताबिद मुलाजमीन को तरक्की दे दी। महकमा ने अपनी तरक्की देने वाली कमेटी के इजलास में मुताबिद मुलाजमीन की तरक्की की मंजूरी दी गई, जिसके मुताबिक 9 जूनियर क्लर्क को सीनियर क्लर्क के ओहदे पर तरक्की दी गई। सीनियर क्लर्क के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में शाहजहान, इंतशाम हैदर, अमारा हनीफ, अली हैदर, मोहम्मद फारूक शामिल हैं। सीनियर क्लर्क के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में मोहम्मद वसीम, मर्तज़ा, मलिक मौसम हुसैन भी शामिल है और इसके साथ साथ दानियाल मुजफ्फर और मोहम्मद अरशद को भी तरक्की दी गई। जूनियर क्लर्क के बाकायदा रेगुलर और 4 को हाजिरी ऑफिशिएटिंग बुनियादों पर तरक्की दी गई। इसी क्लास में 7 स्टेनोग्राफर्स को सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के ओहदे पर तरक्की दी गई है। सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में खुदा नूर सिंधु, आतिफ लियाकत, अहमद अली मुजम्मिल। सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर में जो दीगर हैं वो मोहम्मद शहबाज फरीद, फरहान हाशिर
और उसामा अरशद शामिल है। तमाम स्टेनोग्राफर को रेगुलर बुनियादों पर फौरी तौर पर तरक्की दे दी गई है। सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अफजाल अहमद ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। खित्ते की सबसे बड़ी और जदीद तरीन क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी, जबकि पंजाब में जदीद साइंसी मरकज़ कायम करने का भी फैसला किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। लाहौर में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास खित्ते की सबसे बड़ी और जदीद क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी। ऑब्जर्वेटरी पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हाउस में कायम की जाएगी। इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए हर शोबे के लिए माहौलियाती माहिरीन तैयार किए जाएंगे। ऑब्जर्वेटरी में जदीद खुदकार कम्युनिकेशन और लिंकेज सिस्टम नस्ब किया जाएगा। GIS लैब, सेक्टोरल इंटरफेस सिस्टम और जदीद डेटा हब का कयाम अमल में लाया जाएगा। इजलास में डेटा आर्काइव सिस्टम, कोऑर्डिनेशन यूनिट और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सेल के कयाम की भी मंजूरी। इदारे को जदीद तरीन मैनेजमेंट मॉडल के तहत चलाया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की स्मार्ट ऑर्गेनिक ग्राम की तश्कील की भी हिदायत। वो कहती हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने माहौलियाती तब्दीली के खतरात से निमटने का जामे प्लान दिया। ऑब्जर्वेटरी का कयाम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बड़ा कदम है। इजलास में बताया गया कि ऑब्जर्वेटरी से मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात की बर वक्त पेशगोई, तज्जिया और पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। मंसूबे के लिए बजट, आलात और जमीन की फराहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत की जानिब से 8 अफसरान के तकर्रुर तबादले। मुदस्सिर वहीद मलिक मेंबर टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब तैनात। मोहम्मद इब्राहिम जुनैद को SNGAD में रिपोर्ट करने का हुक्म। बाबर अमान खुराना मेंबर जुडिशल 1 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिए गए। मोहम्मद खान रांझा सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पंजाब तैनात। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन रजा, इन ट्रांसफर्स के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने 8 अफसरान के तकर्रुर तबादले के इक़दाम जारी कर दिए हैं। मुदस्सिर वहीद मलिक मेंबर टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब तैनात किए गए हैं। मोहम्मद इब्राहिम जुनैद मेंबर जुडिशल 1 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ओहदे से हटाते हुए SNGAD में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। बाबर अमान राना मेंबर जुडिशल 1 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ओहदे पर तैनात कर दिए गए हैं। नवीद बलोच मेंबर इंक्वायरी SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। शाहिदा फारूक नवीद मेंबर इंक्वायरी 1 महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ओहदे पर तैनात किया है। मोहम्मद खान रांझा को सेक्रेटरी आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज पंजाब का तबादला करते हुए मोहम्मद खान रांझा को सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पंजाब के ओहदे पर तैनात किया है। सिल्वत सईद सेक्रेटरी आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज पंजाब के ओहदे पर तैनात की गई है। तो जमुल अब्बास राना मेंबर CMIT पंजाब के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास। कमेटी ने महकमा रेवेन्यू से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायज़ा लिया। लीज पर दी गई हुकूमती जायदाद के किराए की अदम वसूली का भी इंकशाफ हुआ। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। पंजाब असम्बली में सैयद अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास MPA अदनान अफजल चट्ठा, MPA नीलम जब्बार चौधरी और MPA राना अब्दुल मनान समेत दीगर अरकान ने शिरकत की। कमेटी ने महकमा रेवेन्यू से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया। लीज पर दी गई हुकूमती जायदाद के किराया की अदम वसूली का इंकशाफ 2014 से 2025 तक 14.16 मिलियन रुपए जुर्माने अदा न हुए, 185.335 मिलियन टैक्स और 142 मिलियन रुपए लीज किराया की अदम अदायगी का इंकशाफ हुआ। कमेटी ने ज़ेरे इल्तवा रकूम की फौरी वसूली की हिदायत कर दी। 14 रोज में तफसीली रिपोर्ट तलब। महकमा रेवेन्यू के अफसरान बशमूल सेक्रेटरी कॉलोनीज, DG ऑडिट पंजाब और डायरेक्टर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी इजलास में शिरकत की। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए रेवेन्यू का इजलास। स्टैम्प तरमीमी बिल 2025 इजलास में पेश किया गया। तरमीमी बिल को मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए रेवेन्यू का इजलास चेयरमैन मोहम्मद ओन जहांगीर की सरबराही में हुआ। इजलास में स्टैम्प तरमीमी बिल 2025 पेश किया गया, जिसे मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। अब तरमीमी बिल ऐवान से रायशुमारी के जरिए मंजूर करवाया जाएगा। हतमी मंजूरी के बाद बिल गवर्नर पंजाब को भेजा जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद गैर मनकूला जायदाद की कीमत का कम तयन होने पर कमिश्नर को अपील दायर हो सकेगी। कमिश्नर 15 रोज में फैसला करने का पाबंद होगा। शहरी 2 साल तक स्टैम्प पेपर्स इस्तेमाल न करने की सूरत में रिफंड हासिल कर सकेंगे। जिला कोट अद्दू में 5 देहात की लीज पर दी गई सरकारी जायदाद की तफसीलात कमेटी में पेश करने की हिदायत। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर को कमेटी की जानिब से इजलास में हाजिरी लाजिम बनाने की हिदायत। इजलास में कमेटी सेक्रेटरी आमिर लियाकत चट्ठा, स्पेशल सेक्रेटरी लॉ, एडिशनल डायरेक्टर लॉ, मेंबर टैक्सेस और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प ने शिरकत की। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़।
सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर का पंजाब भर के CEO से ऑनलाइन इजलास में मुफ्त समर कैंप लगाने की इजाज़त देने से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम ने समर कैंप की इजाज़त देने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल्स की सरबराही में कमेटी बना दी। कमेटी 21 मई को मशावरत के बाद समर कैंप की इजाज़त देने का फैसला करेगा। आपको एक बार फिर से इस खबर के मुतालिक अपडेट करते चलें कि सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर का पंजाब भर के CEO से ऑनलाइन इजलास हुआ है। इजलास का अहवाल जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी इंतजामिया की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि गर्मियों में समर कैंप स्कूलों में लगाने की इजाज़त दी जाए। तो इस हवाले से आज वज़ीर तालीम ने इजलास तलब किया था और इस इजलास में तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के CEO ने ऑनलाइन शिरकत की है और एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल और डायरेक्टर मॉनिटरिंग राना अब्दुल क़य्यूम ने भी जूम मीटिंग में जो वज़ीर तालीम के हमरा शिरकत की, जिसमें निजी स्कूलों के नुमाइंदा जो हैं वो भी शरीक हुए। सरबराह पाक अवान तालीम काजी नईम अहमद, फयाज अहमद राना, शबीर हाशमी, मोहम्मद महर आशिक, फैल सरवर और दीगर मौजूद थे। इस हवाले से वज़ीर तालीम ने तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया और फौरी तौर पर एक कमेटी बना दी है और कमेटी 21 मई को मुशावरत के बाद समर कैंप की इजाज़त देने के हवाले से फैसला करेगी। स्पेशल सेक्रेटरी की सरबराही में ये कमेटी बनाई गई है जो तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेगी। उसके बाद जो है फैसला करेगी। जो मुख्तलिफ तजावीज़ जिसमें औकातकार जो है वो स्कूलों के कम किए जाएँ और उसके साथ साथ सुबह सवेरे ही स्कूलों को लगाया जाए और तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के बाद कमेटी जो है वो फैसला करके बताएगी। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।